हाय वर्गोस, तो ये पार्ट 2 की रीडिंग है जो मैंने आपको बोली थी कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे या आपके बारे में सही नहीं सोच रहे थे, उनके बारे में हम एक क्विक रीडिंग करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी वर्गोस, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके बारे में एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। एक बार एक क्विक रीडिंग है, ये मे बी 7 या 8 मिनट्स की रीडिंग होगी बिकॉज़ वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। मैं नहीं चाहती कि आप लंबी वीडियोस देखो। प्लीज़ इस रीडिंग को शुरू करने से पहले बोलूँगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वर्गोस के थर्ड पार्टी सिचुएशन, वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। Somebody is keeping eyes on you. थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत परेशान है वर्गोस। Highly toxic people are keeping an eye on you. न्यूज़ कह रही हूँ, आपके ऊपर है नज़र इनकी, आपके ऊपर इसलिए बिकॉज आई थिंक यू आर रियली वर्किंग हार्ड। इनको ऐसा लगता है दैट यू डोंट हैव अ लव लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ नहीं है, आपकी लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है। लाइक यू डोंट हैव अ फैमिली, यू डोंट हैव किड्स, और अगर है भी तो आप इनसे बड़े अपने बच्चों से बहुत डिटैच एनर्जी में रहते हो। ओके, आप उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं लाइक आप बस अपने आप को ही प्यार कर रहे हो और किसी को प्यार नहीं कर रहे हो। आप अपने काम को प्यार कर रहे हो, आप काम को प्यार कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को देख नहीं रहे हो। आपकी बेसिकली लव लाइफ ख़त्म हो चुकी है। ओके, सो इस पर्सन को ये लगता है, थर्ड पार्टी को, कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एंड इनको ये भी लग रहा है कि आपने इनके साथ एक रिलेशनशिप भी तोड़ दिया है कहीं ना कहीं। यू हैव स्टॉप टॉकिंग टू देम, यू हैव स्टॉप इंटरेक्टिंग विद देम। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। सो आपने कुछ पास्ट की, ये पर्सन पास्ट की चीज़ों, इनको ये लगता है कि आपने इनको माफ़ नहीं किया है, आपने इनको माफ़ नहीं किया है, और इनको ये लगता है कि धीरे धीरे आप इनको माफ़ कर दोगे बट थोड़ा सा और शायद टाइम आपको देना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन ये पर्सन फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी एक न्यूज़ ये है वर्गोस कि ये जो थर्ड पार्टी है, इनको ये लगता है कि जब से इन्होंने आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कोई ट्रोमेटिक इवेंट्स करे हैं उसके बाद से, या आप किसी इल्यूशन में थे, आप कोई गलत फहमी में थे किसी पर्सन को लेकर, तो इन्होंने आपको मदद करने की कोशिश करी थी। बट इनको ये लगता है, मैं उस थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आए थे। ओके, बिकॉज हम उसी की रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपको किसी इल्यूशन से बाहर निकाला है और उस वजह से आप टोटली इनके अगेंस्ट हो गए हो। हालांकि ये एग्जैक्टली सच्चाई नहीं है। थोड़ी बहुत मैं बोल सकती हूँ कि येस, यू वर इन इल्यूशन। आपको कोई गलत फहमी ज़रूर थी इस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को लेकर, जिन्होंने आपके साथ आपके साथ कनेक्शन टूट गया है, वॉट एवर इट इज़। बट ये यही समझते हैं कि आप इनको इसलिए माफ़ नहीं कर रहे हो क्योंकि इनका आपको पसंद नहीं है कि आपके लव लाइफ में कोई बीच में इंटरफेयर करे, या आपके लव लाइफ में ऐसे कोई भी पर्सन आ जाए आपको आप यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। तो ये इस पर्सन को ये लगता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप इनसे बात करना छोड़ चुके हो थर्ड पार्टी से, और आपने शायद रिलेशन भी इनके साथ तोड़ दिया है। इनकी इल्यूशंस क्या है?
इनकी इल्यूजन्स ये है कि आप अकेले रह रहे हो, ज़बरदस्ती कहीं रह रहे हो। इनके इल्यूजन्स ये भी है कि आपके पास पैसा नहीं है, यू डोंट हैव एनफ फंड्स। इनकी इल्यूजन है कि अगर है भी पैसा तो कैसे आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो अपनी लाइफ में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी चैलेंजेस। आपके पास बहुत चैलेंजेस है, फिर भी आप ग्रो कैसे कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसा कैसे आ रहा है। क्योंकि एक होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास इतना प्रॉब्लम है, हाउ कैन हम कैसे अपनी लाइफ में खुश रह सकेंगे। तो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो लाइफ में खुशी है, कैसे, इनके पास तो पैसे नहीं है, इनके पास तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी कैसे ये खुश रहते हैं, फिर भी कैसे ये कमा रहे हैं, फिर भी कैसे ये दे आर हैप्पी। इनका इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी हाउ कैन दे बी नॉर्मल, इनका क्वेश्चन ये है। और ये हमेशा से इनका क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल हेट्रेड टूवर्ड्स यू। इनका ऐसा लगता है कि आप पैसों के लिए यू आर स्टेइंग विद समवन, इस तरह की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं ये सोचते हैं। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप जो पर्सन के साथ हो अपने लव लाइफ में अभी करेंटली, और यू आर इन अ मैरिज, तो यू आर जस्ट बीइंग फेयर विथ योर सेल्फ, बीइंग फेयर विथ देम, नॉट योर सेल्फ। आपको सोसाइटी में दिखने के लिए यू आर डूइंग ऑल दिस, मतलब जेन्युइनली यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट पीपल्स फीलिंग। लोगों की फीलिंग्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसों के लिए, आप रुतबे के लिए यू आर। इनकी ये गलतफहमी है, इनकी ये इल्यूजन है, ये सोच रहे हैं कि शायद ये रीज़न है, शायद दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट ये सोचते हैं आपके बारे में ऐसे, जो कि बहुत मतलब बड़े सी हेयर की आपके अंदर हिम्मत है। और उस चीज़ को ये मैनिपुलेट करके ये, क्योंकि आप बहुत हाईलाइट हो रहे हो, यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, मे बी आपके बारे में बात करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी भी इस पर्सन के लाइफ में कुछ है तो नहीं, तो अभी भी क्यों लोग इनके बारे में बात करे जा रहे हैं, इस वर्गों के बारे में अभी भी क्यों बातें हो रही हैं। वर्गों को तो कोई, मुझे लगता है कोई भुला ही नहीं पाएगा, हमेशा उसी की बात करता रहेगा, क्यों मेरी बात क्यों नहीं कोई कर रहा। लेकिन यू आर जस्ट केयरलेस, सो यू आर लाइक, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। आपके अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव आया है, विच यू आर आई थिंक सेलिब्रेटिंग ऑल्सो। आप उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हो। एक लास्ट आपके लिए एक गाइडेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, एंड इट्स लाइक एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस, ऑप्टिमिस्टिक, नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अब जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, थोड़ा सा बजट का ध्यान ज़रूर रखिए, बिकॉज हो सकता है पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उतना आप कमा नहीं रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। बट दिस इज़ योर लाइफ, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है वर्गोस, जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, अब आपको मेहनत करनी है। आप जिस चीज़ के बारे में हमेशा से पैशनेट थे, उस काम को आपको करने का टाइम आ गया है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्गो रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। सो यू आर वर्गो कमिंग इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, बिकॉज यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट, आपकी विशेस पूरी हो रही है एंड एक नई चीज़ आप शुरुआत भी कर रहे हो। बट येस ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी भी दिखी है,
ओके, सो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आपके साथ लोग काम करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क विथ यू। बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है। आप बहुत खुश लग रहे हो अपने काम में, अपने करियर में। आपके सारे विशेस जो है वो पूरे हो रहे हैं। किसी एक टाइम में मुझे ऐसा लगता है कोई, ये जो 9 ऑफ कप्स है, मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने जब पहले आप लोगों की रीडिंग करी थी तो ये 9 ऑफ कप्स जो है आपको देख देख के मुस्कुरा रहा था या थी ओके, आई डोंट नो मेल फीमेल, बट दिस इज़ समबडी हु वाज मेकिंग फन ऑफ यू कि आप जिस कहाँ पे हो। मुझे लग रहा है अब इस पर्सन की हमको एक रीडिंग करनी चाहिए बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को एकदम शौक लगा है आपके तरक्की से और जिस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है। सो यस, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें बना रहे हैं, बट इनका इंटेंशन अचानक से आपकी तरफ से बड़े कॉल की। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये वो पर्सन है जो कि मतलब हमेशा से अपना डस्ट करके बाहर निकल जाते हैं हाथ पछाड़ के कि मुझे नहीं पता, बट अब ये पर्सन को ये लग रहा है कि दे वांट टू बी विथ यू। ये कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन वाइज बन रहे हैं। इस पर्सन को अब ये लग रहा है कि वर्गों से जो हमने पंगा लिया था वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बार बार ये सोच रहे हैं कि वर्गों से जो मैंने पंगा लिया था, वर्गों से जो हमने पंगा लिया था वो सही नहीं था। वर्गों से पंगा लेना भारी पड़ा है इस पर्टिकुलर पर्सन को। क्यों भारी पड़ा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दे हेट वन थिंग अबाउट यू कि दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू ओनली। एक चीज़ ये बहुत हेट करते हैं वर्गोस कि ये जो पर्सन है ये बार बार आप ही के पास आते हैं, या तो आने की चाह होती है। ये कोई फैमिली पर्सन है, अगेन मैं बोल रही हूँ, और ये कोई लवर नहीं है, ये कोई आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। सो डोंट टेक इट कि ये कोई फैमिली लवर है या ऐसा कुछ नहीं है, ओके। बट जैसा भी आपको लेना है, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फीमेल एनर्जी भी है, बट जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास वापस से क्यों आने का इच्छा होता है, आपके पास वापस से रिकन्सिलेशन करने का क्यों मन करता है। सो अब ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इनका गोल है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे विल नॉट टेक एनी एक्शन। ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी भी इनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। यू आर डीलिंग विद अ सेजिटेरियस, एरीज, लियो, वेरी सीक्रेटिव पर्सन, हाईली जेलस ऑफ यू, ऑफ योर थिंग्स। आप जो भी काम करते हो, हाईली जेलस ऑफ यू। आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत जेलस है ये पर्सन। कई बार इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इतने इंट्यूटिव कैसे हो, आप इतने, कहीं आप शिवा का कोई रूप हो, क्या हो। क्योंकि ये जो पर्सन है कर्मा से बहुत डरते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन कर्मा से बहुत डरते हैं। इनके लाइफ में अगर कर्मा आएगा या कर्मा से रिलेटेड में कोई भी चीज़ होगी तो इस पर्सन को बहुत डर लगता है। इस पर्सन को बात पे ऐसा लगता है कि मैं कोई कर्मा गलत तो नहीं करते भी हैं गलत, बट लेकिन इनको कर्मा से डर लगता है। और इनको ये भी पता है कि वर्गों से अगर पंगा लिया, वर्गों के साथ इन्होंने जो किया, तो इनको रिटर्न में वो चीज़ें मिलेंगी।
इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, अभी भी ये पर्सन आपके बारे में जेलस है, अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी टैरो रीडर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन के प्रति जाके आपके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेते हैं। दे गो एंड लिटरली आस्क अबाउट यू। आप कोई भी XYZ हो, ये पर्सन जाके पूछते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इनके कोई स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, या कोई साइकिक पावर रीडर हो सकते हैं जो इनके बगल में हमेशा रहते हैं और ये उनको अंधाधुंध पैसा भी देते हैं, बहुत कुछ पूछते रहते हैं कि वर्गों का बताओ, वर्गों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेरे को वर्गों की वजह से कोई कर्मा तो नहीं मिलेगा। ये इतने, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये डरे हुए हैं, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, बट दे आर बेसिकली फीलिंग, दे आर लाफिंग एट देयर ओन थिंग्स। ये अपनी चीज़ों पे हंस रहे। दिस समबडी जो अपने जाल में फंस गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है वर्गोस। You have healed from this. You have healed from this. The Four of Swords and the Lovers. You have healed from this. आप इस चीज़ से हील हो चुके हो वर्गो। You have no intention. You have nothing for this person. और आप magician हो, so you are protecting yourself a lot because आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये person does some spell work. आपको अंदर से पता है कि कभी ना कभी इसका स्पेल वर्क सबके सामने ज़रूर आएगा, दैट दिस पर्सन डज सम स्पेल वर्क। और ऑफ कोर्स मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इन्होंने आपके ऊपर किया हुआ था, बट यू हैव कम्प्लीटली कम आउट ऑफ दिस। सो योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट, यहाँ पे बात होती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की, कि आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वो स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट नोबडी कैन हार्म यू, नोबडी कैन हार्म योर रेपुटेशन। अगर सोसाइटी में आपकी कोई रेपुटेशन है तो स्पिरिचुअल लोग आपको, स्पिरिचुअल एंजल्स आपको हिम्मत दे रहे हैं ताकि आप उन लोगों से सामना कर सको कि ओके हाँ तो क्या बात करनी थी बताइए, इस तरीके से इट्स लाइक दैट कि आप हाँ बोलो क्या बात करनी है आपको। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं होगे, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उनकी तरफ जाओगे, आप उनको फर्गिव कर दोगे, आप उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे। रिकन्सिलेशन इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ये खुद भी करना चाहते हैं बट अभी वो एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ। बट आई गारंटी दिस कि ये जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आपके साथ है, ये विद इन द स्पैन ऑफ 6 years आई कैन सी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। 6 years की गारंटी मैं दे रही हूँ कि दे विल कम टूवर्ड्स यू, दे विल अपोलोजाइज टू यू। और लेट्स से अगर वो अपोलोजाइज नहीं भी करते हैं तो दे आर सम वे शेप और फॉर्म दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं कि आपके पास ना आए, उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा। और इसी बात का इस पर्सन को, जो भी ये थर्ड पार्टीज़ है, जो भी ये लोग हैं आसपास, इनको ये लग रहा है कि अरे कहीं वो सिचुएशन तो नहीं आ सकती। बिकॉज सी रावण भी तो इंटेलिजेंट था ही ना, इंट्यूटिव तो वो भी था, बल्कि राम से कई गुना ज़्यादा उनमें शक्तियाँ थी। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये लोग, अगर आप पावरफुल हो एज अ मैजिशियन तो ये भी कोई कम मैजिशियन नहीं है। और आपकी एक आपकी तीर अभी उठी नहीं है, बट जिस दिन आपकी तीर उड़ गई इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉट फ्रॉम एनी अदर बैड इंटेंशंस बट लाइक
समझो कि आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेते हो वर्गोस. यू, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग देयर थिंग्स कि इनका बुरा हो जाए. यू जस्ट ऑब्जर्व पीपल एंड यू आर वेरी गुड इन ऑब्जर्विंग दैट. आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो वर्गो. आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता, आप बस ऑब्जर्व करते हो. ओके, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, सो नाउ आई विल नॉट डू एनी थिंग, द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डू इट. एंड आप यूनिवर्स पे छोड़ भी देते हो. हाँ, पहले आप बहुत गुस्से होते हो आपके अंदर से, क्योंकि वो आप गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकते हो, आप दिखा नहीं पाते हो. आपके अंदर वो आपको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि आप किसी का बुरा करो या आप किसी के बारे में. थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रूर होते हो आप, लोग समझ नहीं पाते हैं आपको, दैट इज़ श्योरली. बट लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है कि आप किसी का डिस्ट्रॉय करो, किसी का बुरा करो. आप बस ऑब्ज़र्व करते हो कि ठीक है, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी या मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा. और कुछ लोगों को अगर कुछ शाइस्ता देना है तो वह भगवान देगा. आई एम नो वन टू से डू एनीथिंग. ठीक है. और ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक, स्पेल से लव स्पेल से लव स्पेल, बुरी से बुरी चीज़ें, हरकतें आपके ऊपर कर चुके हैं टू टेस्ट योर थिंग्स कि हाउ पावरफुल यू आर. इनको ऐसा लगता था कि यू आर छोटा मोटा कोई वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका. इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है वो चीज़ें. तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज पीपल. ओके, हम एक रीडिंग ना इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, इनके ऊपर भी करने वाले हैं. बट लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं डालूँगी. मैं चाहती हूँ इसका पार्ट 2 बने, बिकॉज ये रीडिंग बहुत लंबी हो रही है. ओके, सो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वर्गोस, अगर आपको इस तरह की रीडिंग, आपकी बोनस रीडिंग पसंद आती है तो. ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए नमस्कार. टेक केयर एवरीवन.